हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने चांदनी प्लांट रखा हुआ है। तो आज हम चांदनी प्लांट की देखभाल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से इसको लीव्स और इसमें होने वाली फ्लावरिंग से इसको भरपूर रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती का जो सीक्रेट है वो इसमें नई नई बनने वाली पत्तियाँ और इसमें होने वाली फ्लावरिंग है। वैसे तो ये इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट है, लेकिन कुछ बातें हैं अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमारा प्लांट पत्तियों से और फ्लावरिंग से हमेशा भरा हुआ रहेगा। ये जो मेरे पास वैरायटी है ये छोटी चांदनी है। इसमें 3 वैरायटी आती है। एक तो ये जिसे छोटी चांदनी कहते हैं, दूसरा सिंगल चांदनी होता है। इस प्लांट में बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें फूल का साइज़ छोटा होता है और सिंगल चांदनी में इससे थोड़ा सा बड़ा। और एक आता है डबल चांदनी, उसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो डबल होती हैं। डबल चांदनी में पत्ते का साइज़ बड़ा होता है, बिल्कुल अमरूद के पत्ते की तरह, और लेकिन अमरूद का पत्ता थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है उस प्लांट का पत्ता। और सिंगल चांदनी में पत्ता इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसी की तरह उसका गहरा कलर होता है हरे रंग का, और पत्ते की चमक भी इसी की तरह बिल्कुल चमकदार होती है। बस फूल के साइज़ में फ़र्क होता है। फूल का साइज़ इसके फूल के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये एक डायरेक्ट सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, पर यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो ये कि ये 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में तो ये डायरेक्ट सनलाइट में चल सकता है, लेकिन टेम्परेचर के 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँचते ही, यानी कि जब वो 35 से 40 पहुँच जाता है और कभी कभी 40 से ऊपर भी चला जाता है, तब हमें इसे सेमी शेड में रखना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट सूखने लगता है और फ्लावरिंग भी कम होने लगती है, क्योंकि जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो भी सूखने लगती हैं और इसमें पत्तियां भी सूखने लगती हैं। कभी कभी इसकी पत्तियों में एक तरह का कीड़ा लग जाता है जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद कर देता है। जब भी आप ऐसा नोटिस करें, उन पत्तियों को अलग कर दें, उन्हें हटा दें। अगर हम खराब पत्तियों को हटाते रहते हैं तो पूरे प्लांट में कीड़ा नहीं फैल पाता है, जिससे हमारा प्लांट बच जाता है। अगर कीड़ा ज़्यादा पत्तियों में लग गया है तो किसी हल्के कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा हमें इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए वाटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। हमें इसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, अबव 35 डिग्री है, यानी कि 40 या 40 से ऊपर है, और इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख रही है, तब तो हमें इसको एक टाइम पानी देना है। और अगर शाम के समय भी मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है इस तरह के टेम्परेचर में, तब भी हमें इसे अच्छे से पानी देना है। लेकिन अगर टेम्परेचर डाउन जाता है और मिट्टी गीली रहती है, तब हमें इसकी मिट्टी की जो टॉप लेयर है उसके सूखने के बाद ही इसमें पानी देना है। इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर बना के रखना है, ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है। मिट्टी हर समय गीली नहीं रहनी चाहिए। इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें पानी हमें बहुत कम देना होता है। बस हमें मिट्टी में हल्का हल्का मॉइस्चर ही बना के रखना होता है। मिट्टी की टॉप लेयर सूखने के बाद ही इसमें वाटरिंग करनी है, क्योंकि इसमें नई नई पत्तियाँ और इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स तभी बनती है जब इसमें जो वाटरिंग है वो प्रॉपर इसको मिलती है, जब हम मॉइस्चर बनाकर रखते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें पत्तियाँ भी नहीं बनेंगी, वो पीली पड़ जाएंगी, और दूसरा इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी नहीं बनेंगी। और इसको रेनी सीज़न में ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बारिश इस पर सीधी ना पड़े। अगर बारिश ज़्यादा होती है और इसमें हर समय पानी रहता है और पानी बहुत ज़्यादा पड़ता रहता है तो प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए रेनी सीज़न में भी इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं। ओवर वाटरिंग होने पर पूरे प्लांट की पत्तियां एक साथ पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, जिससे प्लांट ख़राब हो जाता है। और इसमें फर्टिलाइज़र 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर डालना है, क्योंकि ये प्लांट एक बहुत बड़ा फीडर है। तो 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर हर बारी इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। लेकिन इसमें जो भी फर्टिलाइज़र आप डालें वो नेचुरल ही होना चाहिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, या जो भी आप घर में बनाते हैं। अगर इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। और इसकी सॉइल में हमें एसिडिटी मेंटेन करके रखनी होती है, क्योंकि ये एसिडिक सॉइल लवर प्लांट है। अगर हम इसकी सॉइल में एसिडिटी मेंटेन नहीं रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग और इसकी जो बनने वाली पत्तियां हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनका प्रोडक्शन कम होगा। इसके अलावा जो इसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन करके रखना।
इसकी मिट्टी का पीएच लेवल 4.8 से लेकर 6 तक होना चाहिए। ये जो लेवल है अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमारी इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। और विंटर में इस प्लांट को हमें ठंडी हवाओं और फॉग से बचाना होता है। जब आप प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट को लगाते समय इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए एक बात ज़रूर ध्यान रखें, वो ये कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए और जिस कंटेनर में आप लगाते हैं उस कंटेनर में होल ज़रूर होना चाहिए और होल ऐसा हो जिसमें पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी में पानी रुकता है तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा और वो लगेगा नहीं। ये हर तरह की मिट्टी में लग जाता है, चाहे मिट्टी रेतीली हो पथरीली हो, लेकिन क्ले सॉइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी चिकनी होगी तो उसमें हवा पास नहीं होगी जिससे प्लांट मर जाएगा। इस प्लांट को लगाने के लिए जब आप मिट्टी तैयार करें तो जितना क्वांटिटी में आप मिट्टी लेते हैं उसका आधा पार्ट रेत लें और थोड़ा सा गोबर खाद मिक्स करें। ये एक ऐसा प्लांट है जो कंटेनर में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो ये कि जब मिट्टी में पूरी तरह से इसकी रूट फैल जाए और गमले से भी बाहर निकलने लगे तब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है टाइम टू टाइम। और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे हमें इसका कंटेनर का साइज़ भी बदलना होता है। अगर आपके पास लॉन है या फिर ज़मीन में कहीं आपके पास लगाने के लिए स्पेस है तो ये बहुत खूबसूरत चलता है और इसकी हाइट भी बहुत अच्छी निकलती है। इसकी मिनिमम हाइट 4 से 5 फीट होती है और मैक्सिमम 6 से 8 फीट। अगर आपके पास लॉन है तो आप इसे हैज प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्री है और ये एक बहुत खूबसूरत सा ट्री बनता है जो खूबसूरत बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियों से भरा होता है और ढेर सारे फूलों से भरा होता है। और जब आप इसे अपने लॉन में हैज प्लांट के तौर पर लगाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि 2 प्लांट के बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप होना चाहिए, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चले। और जब भी आप इसकी ट्रिमिंग करें इसकी नीचे नीचे की ब्रांचेस को ही क्लीन करें, ऊपर से हमें इसको क्लीन नहीं करना होता है। इस तरह इन बातों का ध्यान रखें हम अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रख सकते हैं। तो आप भी इसे अपनी गार्डनिंग का हिस्सा बनाएं और इसे अपने घर में लगाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।